आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी खबर जिससे नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस शख्स को कल कोर्ट में सरेंडर करना था, उसे ही कानून मंत्री का पद दे दिया गया। सुनिए, ये अजीब लगे सुनने में, ये आपको जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन पटना में ऐसा ही हुआ है। नीतीश सरकार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ है। कार्तिकेय सिंह को कल दानापुर में कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय उन्होंने बिहार के मंत्री पद की अमित शपथ ले ली। और जेडीयू के एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर 2014 में पटना के बिहाटा में एक बिल्डर के अपहरण का आरोप लगा और इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट तक दायर हो चुकी है और वो फरार चल रहे हैं। इस मामले में कार्तिकेय के अलावा 17 अन्य आरोपी हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, फरार मंत्री जो चल रहा था उसने शपथ ले ली और अब ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी ही है। और सबसे बड़ा सवाल इस लिहाज से भी उठता है कि जिन पर खुद केस चल रहा है उन्हें ही कानून मंत्री बना दिया गया है। बिल्कुल, और सबसे सीधी सी बात है कि अगर कोई विधायक जिसके खिलाफ केस चल रहा है, जिसके नाम से वारंट जारी हुआ है, जिसको सरेंडर करना है और जिस दिन सरेंडर करने की तारीख है उसी दिन वो विधायक बन जाता है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कार्तिकेय सिंह है, आप आनंद सिंह के साथ ये तस्वीर देख रहे हैं, जो कि खुद एक बाहुबली नेता है और मुंगेर से आते हैं और जिनको एक तरह से कहते हैं बाहुबली डॉन। तो उनके जो संबंध जिनके साथ हैं वो भी कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो सुशासन का जिक्र नीतीश कुमार करते आए हैं और जिस जंगल राज का बखान लगातार बीजेपी करती आ रही है, उसी को अब दम और मिल जाता है तब जबकि कानून मंत्री के खिलाफ ही केस दर्ज है और जो जिनके खिलाफ वारंट था, जिनको सरेंडर करना था। आपको बताते हैं कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत दरअसल केस चल रहा है। उन पर अपहरण के आरोप में आईपीसी की धारा 363 लगी है। अगर ये आरोप कोर्ट में सही साबित हुए तो कार्तिकेय को 6 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा उन पर आईपीसी की धारा 364 भी लगी हुई है। ये धारा हत्या के इरादे से अपहरण से जुड़ी हुई है। तो कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कैद कि इरादे से अपहरण से जुड़ी आईपीसी की धारा 365 और आईपीसी की धारा 34 के तहत भी केस चल रहा है। तो ये बहुत ही संगीन आरोप इन पर लगे हुए हैं, जो कि इस वक्त बिहार के कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह। सरेंडर करने पर नीतीश के कानून मंत्री की सफाई, मैंने हलफनामे में पूरी जानकारी दी, इनका यह कहना है। मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जरा उनकी पहले बातें सुनिए आप। ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कल कोई मुसीबत है? आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा? तो ऊपर अरे हल्फनामा में सब छोड़िए यार, सब के बारे में, सबका हल्फनामा में सब रहता है। भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये कर रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? और बेल लेबर बेल जरूरत नहीं, बेल लेंगे, कोई बेल कर लेंगे। तो इनकार कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह, इस पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारे मामले जो हैं ये गलत हैं। कार्तिकेय सिंह को आप सुन रहे थे, कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है और कानूनी कार्रवाई पर ही इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने सुना मंत्री जी ने अपनी सफाई में क्या कहा, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और अभी तक कार्तिकेय ने ना तो सरेंडर किया है, ना ही उन्हें बेल मिली है। वकील अमर ज्योति से बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में जिस आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री के तौर पर शपथ ली है, वो खुद कानून की नजर में फरार है। अपहरण के एक मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है और अपहरण के मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हमारे साथ हैं, अमर ज्योति शर्मा। वकील साहब, ये बताइए कि ये मामला क्या है और क्या इस मामले में फरार चल रहे हैं कार्तिकेय सिंह? जी, ये मामला वर्ष 2014 का है। बिहटा थाना कांड संख्या 859 2014। ये कांड अपहरण का है और इसमें पीड़ित के 164 सीआरपीसी के बयान के आधार पर कार्तिकेय सिंह को इसमें नाम आया है और पुलिस द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया, न्यायालय द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया है अपराधों का और गत 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।
अच्छा, उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया। वो तारीख थी वही जिस दिन उनको शपथ लेना था, यानी कल वो तारीख थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि तारीख पे ही सरेंडर किया जाए। गिरफ्तारी का वारंट जिस समय भी एग्जीक्यूट होना चाहिए वो पुलिस या तो करे, या अगर किसी व्यक्ति के अपने नॉलेज में आ जाता है तो वो भी जाकर के खुद से भी सरेंडर कर सकता है। उसकी और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए। नीतीश, इसको लेकर वो डिनाई कर रहे हैं जो कार्तिकेय सिंह हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि वकील का कहना है कि उनके खिलाफ केस है। तो असलियत क्या है, और अगर असलियत है तो असलियत छुपाकर ये सब कुछ किया गया, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है ना। वो भी तब जब खुद कानून मंत्री की शपथ ली है। बिल्कुल जाहिर है, जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कानूनी दस्तावेज जो हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 14 जुलाई को उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। उनको सरेंडर करके बेल लेना था, लेकिन कल शाम तक की जानकारी है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है और ना ही उनको कोई बेल मिला है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है ये सवाल उठते हैं। ये जरूर है, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया है उसमें इसकी जानकारी दी है, लेकिन उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनके खिलाफ 2014 से कोई मामला चल रहा है, अपहरण का आरोप है। लेकिन जो वारंट की बात है वो अभी हाल की बात है, और जो चुनावी हलफनामा है वो करीब 3 महीने पहले का है, जब यहाँ पर स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद का चुनाव हुआ था। उसमें आरजेडी के उम्मीदवार थे और उस नाते वो चुनाव जीते हैं। तो चूंकि ये एमएलसी हैं तो अभी 3 महीने पहले वो चुनाव हुआ था और इसलिए उसका जिक्र वो कर रहे हैं। लेकिन जो वारंट की बात है उस पर वो कह रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, 14 जुलाई को वारंट जारी हुआ है। इससे पहले एंटीसिपेटरी बेल जब उन्होंने फाइल किया था 2017 में, वो भी रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन पिटिशन भी उनका रिजेक्ट हो चुका है। और जो धाराएं हैं वो काफ़ी संगीन हैं। आप देखिए जो धाराएं इसमें जिक्र की गई हैं, 363, 364, 365 और 34 आईपीसी की इन धाराओं में जो सजा का प्रावधान है वो काफ़ी गंभीर है। अपहरण का मामला इसमें है, हत्या की नीयत से अपहरण का मामला है, एक से अधिक लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले की गंभीरता काफी अधिक दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति को। बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया मैं उसमें से जोड़ देता हूं, उसको जरा बताइएगा। हम समझना चाहते हैं कि आप कार्तिकेय सिंह है कौन। आप समझिए कि जो अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं, मास्टर जी उनको बोला जाता है, और जबकि लालू की ओर से और साथ ही तेजस्वी की ओर से वीटो दिया गया कि इनको मंत्री बनाओ। शायद नीतीश कुमार के इच्छुक थे कि इस तरह के छवि के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया जाए बिहार का। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये जो रिश्ता है बहुत पुराना है कह सकते हैं। आपको मालूम है अनंत सिंह को राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं, और एक समय था छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह जाने जाते थे, और नीतीश कुमार के साथ की उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी काफ़ी सब लोगों ने देखी है। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब नीतीश कुमार से अनंत सिंह के रिश्ते खराब हो गए, और ख़ासतौर से जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं ललन सिंह, उनसे रिश्ते चूंकि खराब हो गए तो उसके बाद से रिश्ता टूट गया। और फिर अनंत सिंह ने लालू यादव का दामन पकड़ लिया। लालू यादव ने उनको टिकट भी दे दिया अनंत सिंह को, वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन एक मामले में जब उनको सजा हो गई तो फिर जाहिर है उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है। लेकिन अनंत सिंह के जो करीबी हैं कार्तिकेय सिंह, अनंत सिंह ने उनको भी राजनीति में उतारा। और अभी कुछ महीने पहले ही जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय कोटे का, तो उसमें आरजेडी का टिकट दिलवाया, चूंकि उस समय तक अनंत सिंह लालू यादव के करीबी हो चुके थे। तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह को टिकट दिया गया, और उसमें फिर जब उनको जीत हासिल हुई है तो अनंत सिंह के ही कहने पर उनको मंत्री बनाया गया है। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की जानकारी में ये सारी बातें थी या नहीं थी, या फिर तेजस्वी यादव ने इस बात की छानबीन की थी या नहीं की थी, उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी और जाहिर है। लेकिन सवाल तो अभी उठेंगे क्योंकि जो बातें आई हैं वो काफी गंभीर हैं और आरजेडी को इसका जवाब देना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए अमित। पता तो इस बात का भी करना पड़ेगा कि क्या ये नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से इस पद के लिए, इस व्यक्ति के लिए हामी भरी थी, या फिर गठबंधन में क्योंकि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है तो दबाव वहां से था। बिल्कुल। अब बात आनंद मोहन की करते हैं। खगड़िया के सर्किट हाउस में रुकने के मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट से नीतीश कुमार की पुलिस अब फंस गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक आनंद मोहन को पेशी के लिए जो गाड़ी दी गई थी वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें जाने के बजाय आनंद मोहन ने अपनी प्राइवेट गाड़ी जो उनकी एसयूवी थी उसका इस्तेमाल किया, और पटना पहुंचने के बाद आनंद मोहन जबरन पुलिस वालों को अपने घर भी लेकर गया।
इतना ही नहीं, पेशी से पहले और बाद में बीमारी का बहाना बनाकर वो पटना में अपने घर पर रुका। कई बार पुलिस वालों ने उसे रोका भी, लेकिन वो सत्ता की हनक में सब कुछ करता है और पुलिस मूक दर्शक बनी है, सब देखती रही। और पेशी के बाद वो अस्पताल भी गया। पटना से लौटते वक्त खगड़िया में सर्किट हाउस में रुका, जहां पर आरजेडी के एक कार्यक्रम में भी शामिल हो गया। और पूरी रिपोर्ट में एक बात साफ है कि आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद से लगातार पुलिस वालों को घुमाता रहा। आनंद मोहन की सत्ता की हनक के आगे एक पुलिस वाले की नहीं चली। तो देखिए, सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही जो बिहार की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बाहुबली कानून को ठेंगा दिखाकर राज करने की सोच भी रहे हैं और कुछ ने तो कर भी लिया है। क्योंकि अभी जो कानून मंत्री की बात हो रही थी, जिनके खिलाफ सरेंडर करना है, जिनको वारंट जारी हुआ है। और नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, बिहार की इन्हीं तस्वीरों का लगातार जिक्र किया जा रहा था और इसी डर की बात की जा रही थी कि गुंडागर्दी देखने को मिलेगी, पुलिस को जंगल राज, जंगल राज देखने को मिलेगा और पुलिस को अंगूठा दिखाया जाएगा, मुंह चिढ़ाया जाएगा। तो उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब चाहे कार्तिकेय का हम उदाहरण लें या आनंद सिंह का। बिल्कुल बिल्कुल, और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और निश्चित रूप से आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा है और तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाली है, उन्होंने निश्चित रूप से इसको लेकर कोशिशें भी की है कि जो आरजेडी का एक छवि रही है, जो एक इंप्रेशन रहा है 15 साल के राज को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे, उससे वो बाहर निकले। और इसको हमेशा उन्होंने ध्यान में रखने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी है, आप देखिए जिस तरह से जो खबरें आई हैं, वो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। और चूंकि नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं, तो ये सारे सवाल नीतीश कुमार पर भी खड़े होंगे। नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि वो किसी भी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करते हैं। तो अब जब वो आरजेडी के साथ हैं और चूंकि उन्होंने बीजेपी को तुरंत छोड़ा है, तो ऐसे में विपक्ष को ये मौका और मिलेगा ये सवाल उठाने का। और जाहिर है यही कारण है कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब जंगल राज फिर से वापस आ गया है। और अब जो आनंद मोहन का मामला है, आप उसको भी देखिए कि जैसे ही सरकार बनती है, ठीक उसके एक दिन के बाद ही वो आनंद मोहन, जो कि जेल में बंद है, एक डीएम की हत्या का आरोप है, 14 साल से अधिक सजा काट चुके हैं, और वो जब पेशी के लिए पटना आते हैं तो सीधे घर चले जाते हैं। निजी गाड़ी की मांग होती है, एक्सयूवी वो लेकर आते हैं और यहाँ लौटने के दौरान सर्किट हाउस में खगड़िया में ठहरते हैं। इसके अलावा आरजेडी दफ्तर में भी खगड़िया में जाते हैं और तस्वीरें पोस्ट की जाती है। कोई डर नहीं, कोई इस बात की चिंता नहीं कि ये तस्वीरें बाहर आएंगी तो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर जो व्यक्ति जेल में बंद है, सजा याफ्ता है, हत्या का मामला है, वो आखिर बाहर कैसे घूम रहा है। और जो जांच रिपोर्ट आ गई है, उसमें साफ तौर पर इन सारी बातों को सही पाया गया है। तो ऐसे में अब फिर एक बार सवाल उठेगा आरजेडी पर कि आखिर हैरानी की बात यह है कि मीडिया में लगातार सवाल उठाया जा रहा है। आपने और जिस तरह से सवाल पूछा था कार्तिकेय सिंह से, वो तो बौखला गए थे आपके सवाल सुन के। तो उसी तरह का हाल लगता है शायद नीतीश कुमार का भी होगा, मुख्यमंत्री जो है, और डिप्टी सीएम के भी होगा। जो जवाब देने उनके पास बनेगा नहीं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब साफ नजर आया कि कानून मंत्री के पास था ही नहीं। ऐसे में अब देखना है कि विपक्ष इस मामले को किस तरह से जनता के बीच लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि आरजेडी और जेडीयू गठबंधन का मतलब है जंगल राज की वापसी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।